हेलो दोस्तों, क्या कर रहे हैं? ओके, तो आज हम पार्ट 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। सी एस एस सिलेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज। बेसिकली सी एस एस सिलेक्टर्स हैं। सी एस एस सिलेक्टर्स होते क्या हैं? सिलेक्टर्स वो होते हैं जो सी एस एस को बताते हैं कि किस एचटीएमएल एलिमेंट पर स्टाइल अप्लाई करना है। इसको प्रैक्टिकली करो समझते हैं। शिफ्ट वन, हमने एक सिंपल एक बीएस कोड में फाइल बनाई और हमने एक सिंपल देखो बॉयलरप्लेट बनाई। इसलिए हम लिख रहे हैं पैराग्राफ आई। इसको कॉपी करके ना काफी मर्तबा इसको मैंने पेस्ट हो। अब जो होता है ना सी एस, इसकी सिलेक्टर्स की ना तीन टाइप हो। फर्स्ट टाइप होता है एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम अपने एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर जैसे हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, मतलब स्टाइल एक इसके अंदर। अभी मैं इंटरनली सी एस एस यूज कर रहा हूँ। वैसे बेस्ट क्या होता है? बेस्ट होता है हम अपनी एक्सटर्नल सी एस एस को यूज करें, एक्सटर्नल सी एस एस को यूज करें। ठीक है, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इंटरनल सीएसएस को यूज करें ताकि एक ही पेज के अंदर हम रहकर चीजें है ना वो समझ सके। ठीक, इंटरनल सीएसएस क्या होता है? सिंपली क्या करूँ, एलिमेंट का नाम लिखो और उसकी प्रॉपर्टी दे दो जो हमें जाएगी। एलिमेंट का नाम लिखा हमने, यहाँ पर आती है हमेशा प्रॉपर्टी लेफ्ट साइड की, फिर आता है कोलन। कोलन के बाद आती है वैल्यू, हम कौन सी वैल्यू देना चाहते हैं इसको, फिर आता है सेमी कोलन। ये सेमी कोलन लगाना दो तो लाजमी। ओके, आई थिंक ये रहा, ये रहा हमारा आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिल चुका है। ओके, ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ सिलेक्टर्स की। हमने क्या किया कि एक एलिमेंट के जरिए अपने स्पेसिफिक टैग होना उसका कलर चेंज। सेकंड यूज होता है क्लास के कोड में, पर जहां पर जो अपना क्लास कीवर्ड का नाम, यानी को यहाँ पर लिखो क्लास सी एल ए बेस क्लास, और यहाँ पर रैंडम भी कुछ भी कुछ भी लो। ठीक है, इसको अप्लाई करने के लिए करना है, यहाँ पर हमने हमेशा लगाना है डॉट। दो के बाद जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है वो, उसके बाद स्पेस, उसके बाद ये आएंगे करली ब्रेसिस, इसको बोलते हैं वो करली ब्रेसिस, इंटर। और यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी का नाम। जब हम एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें क्या होता है, सारों पे प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट का नाम सबका सेम था, पी था, पी टैग में हमने हर चीज बनाई है। फिर मैंने कहा हर पी टैग पर वो चीज अप्लाई हो। लेकिन इसमें क्या हुआ, सिर्फ हमने जिसके आगे सी एस, सिर्फ जिसके आगे हमने क्लास कीवर्ड का यूज किया और हमने उसका नाम लिखा, और क्या किया हमने स्टाइल टैग के अंदर जाकर बोट का कीवर्ड यूज किया और तीन सेम ये नाम हमने यहाँ पर लिखा और करली ब्रेसिस, और उसके बाद हमने अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिखा और वो चीज अप्लाई हो। अब हमने क्या चीजें, दो चीजें कवर कर लिया है। हमने कवर कर लिया है एलिमेंट सिलेक्टर क्या होते हैं, क्लास सिलेक्टर्स के। अब हमारा लास्ट टॉपिक हमारा बचता है आईडी सिलेक्टर क्या। और इसमें क्या होते हैं क्लास सिलेक्टर्स में, ला ला कुछ भी ना, randomly, नाम दो और सेम नाम होने चाहिए, याद रखना। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कलर ब्लू। अब क्या हुआ, एक हमारे टैग का कलर रेड दे दिया हमने, दूसरे का नाम हमने ब्लू। इस तरह से हम हर चीज को अपनी मर्जी से यूनिक नाम दे के जो मर्जी कुछ करना चाह, ठीक है। ओके, एक अब हमने समझ लिया क्लास भी और हमने समझ लिया और एलिमेंट सेलेक्ट। अब हमारा लास्ट बचता है आईडी सेलेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने लिखा कुछ यहाँ ट्राई टैग का, ट्राई टैग का हमने कर लिया। यहाँ पर हमने पहले क्या था, क्लास सेम एज इट इज वैसे है, लेकिन आईडी जो होती है वो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि यूनिक है। लेकिन ज्यादातर यूज करते हैं लोग अपना क्लास यूज करते हैं, वो बताते हैं। अब लिखना है यहाँ पर आईडी, हमने पहले क्या लिखा था, क्लास इक्वल्स टू स्ट्रिंग का निशान। यहाँ पर भी हम रैंडम भी कुछ भी लिख सकते हैं, रैंडम भी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी। लेकिन याद है कि नाम हम वही सिलेक्ट करते हैं जो पढ़ने में भी आसानी हो, जिसको पढ़ने से हमें पूरा मकसद भी समझ आ। बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता था रैंडम की जगह लिख सकता था हैडी, क्या लिख सकता था, क्या स्टार्टी पैरा, ये मैं लिख सकता था स्टार्टिंग। ओके, क्लास में करते थे डॉट यूज करते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हैश टैग पता नहीं, सेम वही मेथड है, सेम वही नाम लिखना है, करली ब्रेसेस।
और जहाँ लगा दो हमारा कलर होगा। ओके, अब यहाँ से आगे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो कलर, यहाँ से ये और यहाँ से और पैसे कितना सकते, टेक्स्ट थोड़ा वो मध्यम हो, तेज हो, लाइट हो, इस तरह यहाँ से भी हम चीजें चेंज कर सकते हैं। RGB है, इस पर भी हम आने वाली वीडियोस में बात करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कोई चीज समझना है तो कमेंट कर सकते हैं।